ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ओम शांति। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। तो इस गीत में ब्रह्मा मुख का गायन, ब्रह्मा मुख के द्वारा शिव बाबा की वाणी, और उससे क्या होगा, स्वर्ग इस धरा पर कैसे आएगा उसका वर्णन दिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में भी ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए हुए हैं, और उसके बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मा द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है वो कैसे चारों दिशाओं में फैलता है, और वो कैसे सबको मान्य करना पड़ता है। फिर ब्रह्मा मुख द्वारा शिव की वाणी। शिव बाबा तो निराकार है, लेकिन वो अपने बच्चों से मिलने आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। इस दुख अशांति की दुनिया से सुख की दुनिया के लिए ले जाने के लिए आते हैं। तो इस ब्रह्मा मुख का वो आधार लेते हैं, जिसका भक्ति में दूसरा गायन है गौमुख भी कहते हैं। तो इस ब्रह्मा मुख का आधार स्वयं परमपिता शिव परमात्मा लेते हैं, और उसकी पहले आकर शिव बाबा खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा बनने के पहले, जब वे दादा लेकराज थे और उनकी परमात्म प्राप्ति की जो उत्कंठा इच्छा मन में थी अंदर से,
उसके लिए वो सत्संग कराते थे, अपने गुरुओं का यथा योग्य मान सम्मान करते थे कि मुझे भी परमात्म प्राप्ति हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो और मैं उनसे बात करूं, भगवान से मैं बात करूं। तो ऐसे ही एक दिन अपने घर में अपने फैमिली के साथ सत्संग में वे बैठे हुए थे और अचानक ही वो क्या होते हैं, उस सत्संग से उठते हैं और अपना जहाँ पूजा घर होता है वहाँ जाकर बैठते हैं। तो उनकी बहू ब्रिजेंद्रा वे भी उनके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि ये उनके लिए आश्चर्य की बात होती है कि बाबा कभी ऐसे सत्संग से बीच से उठते नहीं हैं। और उनके पीछे फिर यशोदा जी, बाबा की धर्म पत्नी, भी पीछे पीछे जाते हैं। तो वे देखते हैं कि कमरे में बाबा बैठे हुए हैं और एक लाल प्रकाश, बाबा की आंखें भी जैसे कि लाल लाइट उसमें से निकल रही है। तो ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा ने जो इंट्रोडक्शन कराया उसकी साक्षीदार ब्रिजेंद्रा दादी भी सुनाती है। बाबा के मुख से जो पहले शब्द निकले, निजानंद स्वरूपम शिवहोम शिवहोम, कि मैं ही वो आनंद का सागर हूँ, स्वरूप हूँ और मैं ही वो शिव हूँ। ज्ञान स्वरूपम शिवहोम शिवहोम, मैं ही ज्ञानदाता, ज्ञान स्वरूप शिव हूँ। और प्रकाश स्वरूपम शिवहोम शिवहोम, तो ये जो शब्द है ब्रिजेंद्रा दादी सुनाती है, वो जो दृश्य है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। वो आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। तो ब्रिजेंद्रा दादी कौन थी? फर्स्ट लिसनर थी, कि जिसने भगवान शिव को सुना था ब्रह्मा मुख के द्वारा। और ब्रह्मा बाबा खुद भी सुन रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं कि ये क्या हुआ। बाद में वे अपने गुरु के पास गए, उनको लगा कि उनके द्वारा ये कुछ कराया गया होगा। उनको विशेष 2 साक्षात्कार भी हुए। जब उनको पूछा गया बाबा को, तो उन्होंने कहा कि मैंने लाइट देखी और ऊपर से सितारे जैसे कि धरती पर आ रहे हैं और देवी देवताएं बन रहे हैं। तो इस साक्षात्कार का भी बाबा ने वर्णन किया था। फिर आगे चल के इस सत्संग में बाबा गीता पाठ करते थे, तो बाबा ने कुछ गीता भी मंगवाई थी। बाबा वो खोल के तो बैठते थे, लेकिन उनको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था कि ये बोलने वाला दूसरा कोई और है। तो फिर बाबा उस गीता को बस रखे रखते थे सामने, और शिव बाबा ही उस मुख द्वारा कैसे बोलते थे। फिर इस सत्संग में ओम ध्वनि का उच्चारण होता था, ओम ध्वनि किया जाता था, जिससे वो सत्संग में आने वाले हर व्यक्ति, बच्चे, अबाल-वृद्ध, वो सब अपने आत्मिक रूप में, अपने स्थिति में खो जाते थे, एक शांति की अनुभूति करते थे। इसलिए इस सत्संग का नाम भी क्या पड़ा? ओम मंडली। और विशेष बात यह थी कि यहाँ पर माताएं बहनों की संख्या अधिक थी। तो वो समय ऐसा था कि स्त्री को ओम ध्वनि, ओम उच्चारण की परमिशन भी नहीं थी। ऐसे समय में मतलब शास्त्रों में ऐसे कुछ था कि स्त्री को उस बात की अनुमति नहीं थी। तो फिर बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ये भी कार्य किया कि इसके चलते बाबा को बहुत बातों का विरोध भी सहना पड़ा, कि जो भी धार्मिक संस्थाएं थी या धर्मगुरु थे, उन्होंने भी बाबा के विरोध में क्या किया, एक विरोध दर्शाना शुरू किया।
लेकिन जैसे ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा अपना कार्य कर रहे थे, जैसे सामने बैठे हुए लोगों को बाबा के वाक्य नए थे, ज्ञान नया था, और वो ज्ञान उनको अच्छा लगता था, तो वो लोग उसकी सराहना करते थे कि ये नई बातें हैं, ये नया ज्ञान है, कितना अच्छा है। बिल्कुल उसी तरह, उन्हीं लोगों की तरह ब्रह्मा बाबा भी खुद उस वाणी की क्या करते थे, महिमा करते थे कि थर्ड पर्सन है, जैसे कि मैंने भी पहली बार सुना। ब्रह्मा बाबा, मुख तो एक ही था, शिव बाबा का भी और ब्रह्मा बाबा का, लेकिन सुनते हुए ब्रह्मा बाबा इतना चातरक बन के सुनते थे और फिर खुद भी मनन चिंतन करते थे, और फिर अपने कुछ जीवन के अनुभवों के साथ वो क्या करते थे, अन्य लोगों के साथ शेयर भी करते थे। तो इस ब्रह्मा मुख के द्वारा जो परमपिता शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किए, उसको हम क्या कहते हैं, आज हम उसको मुरली कहते हैं, लेकिन शुरू में इसको वाणी कहते थे। और जैसे दिखाते हैं मुरली, शास्त्रों में दिखाया गया कि श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और गोप गोपियाँ कैसे दौड़ दौड़ के आती थी। तो बिल्कुल उसी तरह उस सत्संग में गोपियों की संख्या बढ़ रही थी और समाज में एक हाहाकार हो रहा था कि ये कैसा ज्ञान है, पवित्रता का ज्ञान, वो किसी को हजम नहीं हो रहा था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उसके प्रति विरोध भी कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा के संकल्पों द्वारा नई सृष्टि की रचना हुई, ये हमने सुना हुआ था। फिर ब्रह्मा के दृष्टि से सृष्टि, ये भी गायन सुना हुआ था। और आज हम देखने जा रहे हैं ब्रह्मा मुख से वो जो नई दुनिया इस धरा पर आने वाली है, जिसका नाम स्वर्ग है। लेकिन उसके लिए पहली स्टेज बताई गई है इस गीत में, राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ये जो वाणी है, इसके द्वारा हम क्या सीखेंगे, राजयोग सीखेंगे। और क्या करेंगे, इस वाणी के द्वारा सत्कर्म करेंगे, और उस सत्कर्मों के द्वारा ही क्या होगा, नई दुनिया आएगी। राजयोग से क्या होगा, हमारी पुरानी आदतें मिट जाएंगी, हमारे पुराने विकर्म पाप कर्मों का जो बोझा है आत्मा पर, वो मिट जाएगा, भस्म हो जाएगा। और सत्कर्म करने के लिए सद्गुणों की, दिव्य गुणों की धारणा बाबा हमसे करा रहे हैं, जिससे हम उस दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। जैसे वो नया ज्ञान स्वयं ब्रह्मा बाबा को भी मिल रहा था शिव बाबा के द्वारा, तो जिस मुख के द्वारा वो इतना अमूल्य ज्ञान, जो नर को नारायण बनाने वाला, कांटों को फूल बनाने वाला, पतित को पावन बनाने वाला, इतना उच्च ज्ञान जो जिसकी स्वयं ब्रह्मा बाबा को भी तलाश थी, वो ज्ञान शिव बाबा देते जा रहे थे। ब्रह्मा बाबा सुन रहे थे, उनके लिए भी वो बातें नहीं थी, आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था, बहुत भक्ति की थी, बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे। तो बाबा ने उन बातों को समझा और उस शिव की वाणी को अपने कर्मों में लाया। और वो जो गैप था बाबा ने उच्चारे हुए महावाक्यों में और अपने कर्मों में, जो गैप था, उस गैप को बाबा क्या करते गए, फिल करते गए, भरते गए। और वे खुद इतना महान बन गए कि लोग उनको ही भगवान कहने लगे। तो ऐसे ब्रह्मा का गायन हमने शास्त्रों में भी देखा, और इस संगम युग पर भी हम उस ब्रह्मा रूपी लिफ्ट की गिफ्ट का
समय प्रति समय यूज करते रहते हैं। और इसके लिए परमात्म डायरेक्शन भी है। कौन सी? फॉलो फादर, कि दूसरा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉलो फादर करना है। गीत की अगली लाइन है, ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होंगी। जिस दुनिया में ले जाने के लिए बाबा हमें आए हैं, क्योंकि हमने पुकारा कि हे सुख करता दुख हरता, आओ हमें इस दुख से अशांति से छुड़ाओ। तो बाबा हमें छुड़ाने के लिए आए हैं। जो प्रॉमिस बाबा ने हमसे किया था, वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए बाबा आए हैं। उस सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं, जहाँ घर घर में क्या होगा? सुख शांति होंगी। हाँ, आज हम कहेंगे कि हमें तो बाबा मिला, हम तो सुखी है। या दुनिया में भी कुछ लोगों के पास पद है, पोजीशन है, तो वो कहेंगे कि हाँ हम तो सुखी है, हम तो स्वर्ग में है। लेकिन ये स्वर्ग का क्या कहेंगे, ये स्वर्ग की परिभाषा है नहीं कि एक घर सुखी है और अगला घर दुख है, अशांति है। स्वर्ग माना क्या होगा? घर घर में सुख शांति होंगी। जहां देखेंगे वहां सुख और शांति दिखाई देगी। अगली लाइन है, एक धर्म एक राज्य होगा, हर एक सिर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज्य, एक धर्म एक राज्य एक भाषा। ये जो गायन है वो किसका है? राम राज्य का गायन, कि जिसके लिए गांधी जी ने भी खूब प्रयास किए। तो वो दुनिया का सिर्फ गायन करते आए कि ऐसी दुनिया थी, लेकिन ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए जो विधि थी, जो मार्ग था, वो बताने के लिए शिव बाबा आए। धर्म का मतलब बाबा ने हमें समझाया कि धर्म मतलब धारणा। तो ऐसी उच्चतम श्रेष्ठतम धारणाएं शिव बाबा ने बताई। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में वो धारणाओं को जीवन में ला करके अपने कर्मों के द्वारा हम बच्चों को सिखाया। तो इस धर्म के लिए एक गीत बाबा ने बनवाया था, जो बाबा की जीवन कहानी में भी है, कि क्या हो गई थी धर्म की उस समय अवस्था, कि जब शिव बाबा आए थे इस धरा पर नए धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म के बाजार में है धर्म खो गया। धर्म का क्या हो गया? बाजार लग गया था। अनेक धर्म बन गए थे एक धर्म से। गुरुओं की भरमार में ज्ञान खो गया। गुरु इतने हो गए कि रियल ज्ञान ही खो गया। सुख दुख की दौड़ होड़ में सुख भी खो गया। सुखी होने के लिए मनुष्य इन गुरुओं के पास जाते थे, लेकिन उसकी होड़ दौड़ में सुख ही खो गया जो बचा हुआ था। निराश और अनाथ बन मनुष्य रो रहा। मनुष्य निराश बन गया था, अनाथ बन गया था। तो बाबा ने आकर हमें क्या किया? इस ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट किया। हमें अपना बच्चा बनाया और हमें टाइटल मिला ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा रचे हुए हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली। तो हम भी कौन हो गए? ये मुख भी क्या हो गया? ब्रह्मा का मुख ही तो हो गया। तो प्राण प्राण में दुखों की लग रही अगन, जैसे कि आग लगी हुई है प्राण प्राण में दुखों की। फिर से जग में आ गए हैं शिव पतित पावन। अब वो किस लिए आए हैं? आ गए हैं संतों साधुओं को तारने, आ गए हैं भक्त जन के दुख निवारने, आ गए हैं पापियों को फिर उद्धारने, आ गए हैं बिगड़े भाग्य को संवारने। आ गई प्रभात करती रात का हरण,
फिर से जग में आ गए शिव पतित पावन। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम, जिनके हर वचन सत्य वचन महाराज है, और हम बच्चों को भी वो वरदान देने, वो गिफ्ट देने बाबा आए हैं। लेकिन बाबा ने कभी कहा है कि ये सिद्धि कहो, वाचा सिद्धि, हर किसी को नहीं देता हूँ। उसके लिए थोड़ा बाबा ने अलग से क्राइटेरिया रखा हुआ है। नहीं तो आपने कहा और वो हो गया तो फिर तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो 74 की मुरली है, उसमें बाबा ने बहुत सारी नई बातें बताई है कि जैसे वाणी के लिए हम कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। मौन बताते हैं, मन का मौन, मुख का मौन। तो इस वाचा सिद्धि के लिए बहुत सारी हम बातें कि हमारे बोल कैसे हो, गोल्डन वर्शंस हो, सत्य वचन हो, तब जाके हमें क्या होगी, वाचा सिद्धि प्राप्त होंगी। लेकिन बाबा ने इस वाचा सिद्धि के बहुत ही अलग नियम इस मुरली में बताए हैं कि कब आपको ये प्राप्त हो सकती है। फिर ब्रह्मा मुख द्वारा कुछ अंतिम शिक्षाएं, जो अंतिम समय में जब बाबा अव्यक्त स्थिति को अव्यक्त होने जा रहे थे, तो बाबा के जो अंतिम महावाक्य रहे, कौन से, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। फिर बाबा की जो अंतिम शिक्षाएं हैं वो शांति स्तंभ पर भी लिखी हुई है। जैसे और धर्मगुरु है, धर्म स्थापक है, उनका जब जाने का समय आया तो उन्होंने कहा कि अप्पो दीपो भव। उन्होंने अपने आनंद को, अपने परम शिष्य को क्या किया, एक उपदेश किया कि आप खुद अपना दीपक बन जाओ। अभी उसने पूछा कि आपके बाद अब हमारा कौन मार्गदर्शन करेगा। फिर और धर्मगुरुओं ने भी बताया कि कैसे खुद का कल्याण करना है, उसके बारे में उन्होंने उपदेश किए। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि खुद को, खुद का दीपक तो बनना ही है, लेकिन औरों के लिए भी आपको कैसे दीपक बनकर दूसरों की ज्योति जगानी है। दूसरों को भी खुद पवित्र बनकर औरों को भी कैसे पवित्र बनाना है, ये शिक्षा बाबा ने दी। और फिर बाबा ने मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, ये शब्द बाबा ने कह कह के सबको मीठा बना ही दिया। और जिस स्थान पे वो रहे, ये शिक्षाएं दी, उस स्थान को उसका गायन भी है। किस गायन में उसको कहा जाता है, कौन से शब्दों में, वो स्थान भी क्या बन गया, मधुबन बन गया। तो जैसे ब्रह्मा की वाणी का, शिव की वाणी का, उस मुख का गायन महत्व हमने देखा, उसी तरह वो गायन जो गीता का ज्ञान बाबा ने दिया, उसको अगर हम इन कानों द्वारा श्रवण करने में कुछ कमी अगर रह जाती है, तो हम उस नई दुनिया के जाने के लायक बन ही नहीं सकते। जब हम गुड लिसनर बनेंगे, गॉड लिसनर बनेंगे, तुम ही से सुनो, इस वादे को अगर हम नहीं निभाएंगे तो वो स्वर्ग में आने का आमंत्रण जो शिव पिता ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें दिया, उस स्वर्ग के आमंत्रण को बस वो सुंदर सा कार्ड हमारे टेबल पर ही रखा रहेगा और वो घड़ी हमसे चूक जाएगी। फिर हम उस को देखकर चुप हो जाएंगे सदा के लिए। हाँ,
फिर हमें झुकना पड़ेगा उन्हीं चित्रों के आगे कि हमने इस अमूल्य घड़ी को गंवाया। तो बाबा ने धर्म का अर्थ इस लाइन में बताया, एक धर्म एक राज्य होगा, हर एक सिर पर ताज होगा। आज की मुरली में भी बाबा ने सिर्फ ताज नहीं लेकिन डबल ताज की बात की है। कब मिलेगा ये डबल ताज? ये तो टाइटल हो गया मुरली का। हाँ, बाबा ने यहाँ पर प्राप्तियां गिनाई कि आप गॉडली स्टूडेंट बन गए, आपको वर्षा भी मिल गया, ईश्वर का हक भी मिल गया, और क्या क्या मिल गया, सब प्राप्तियां मिल गई। लेकिन ये मुख्य बात आने और जाने की कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूं, ये अभ्यास, न्यारेपन का अभ्यास ही नहीं किया तो ये सब मिलने के बाद भी आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो बाबा ने आज बता दिया कि सुनना सुनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुनना और सुनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आप डबल ताजधारी नहीं बनोगे। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि हर सिर पर ताज होगा। तो ताज पाना है तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टूटी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। वैसे देखा जाए तो कलम लगाने के लिए क्या किया जाता है, एक डाली को तोड़ के दूसरे इस पर कलम किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह बाबा क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बागवान क्या कर रहा है, नहीं हमें उस झाड़ से काट करके इस झाड़ पे लगा रहा है। तो टूटी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। किसके द्वारा? लेकिन राजयोग सत्कर्म के द्वारा, राजयोग के द्वारा और सत्कर्मों के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। सत्य अहिंसा के पथ पर शू चलना सिखा रहे हैं, सत्य भी और अहिंसा के पथ पर भी। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम अगर देखेंगे कि कई सत्य जो शिव बाबा ने उनके मुख द्वारा बताए, और झगड़े की सिचुएशन आई, कोर्ट कचहरी भी हुआ, मीडिया में कुछ कुछ छापा गया, कई संगठन भी आए और बाबा पर हमला भी किया, यहाँ तक कि बाबा के भवन को आग भी लगाई गई। लेकिन बाबा उस सत्य के पथ पर से हिले नहीं, झुके नहीं, पीछे हटे नहीं, और न ही उन्होंने हिंसा का मार्ग अपना के कुछ और करना चाहा। लेकिन उन्होंने हर बार यही बताया कि ये तो उस शिव पिता की आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा नहीं है, पवित्र रहने की जो आज्ञा थी। तो बाबा ने बताया ये तो उनका कहना है, ये तो मैंने कहा ही नहीं है। त्याग, तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग, सबसे बड़ा त्याग बाबा ने जो किया, अपने धन का त्याग भी कहेंगे कि अपना पूरा जीवन लगाया था, 60 साल की उम्र हो चुकी थी, और बाबा ने अपना सारी संपत्ति क्या कर दी, एक ट्रस्ट बना के वो माताओं बहनों के नाम वो सारी प्रॉपर्टी कर दी। फिर ऐसी तपस्या की जिस तपस्या से सबको, उनके सामने भी जो थे उनको भी तपस्वी बना दिया। उस तपस्या से सामने वालों की दुख दर्द हरे, कुछ पल में ही उनको ऐसे मार्गदर्शन किया कि जो जन्म जन्म की दुखी अशांत आत्माओं को क्या मिल गई, शफा मिल गई। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी, बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। अगर बाबा की बातों से कोई प्रभावित होता और बाबा की महिमा करने लगता कि आपने बाबा कितनी समय पर मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया और देखो मुझे इतनी बड़ी समस्या का हल मिल गया, लेकिन बाबा कभी वो स्वीकार नहीं करते थे। बाबा शिव बाबा की तरफ इशारा करते थे। तो
हमेशा इस ब्रह्मा मुख द्वारा मनुष्यों को क्या मिला? सच्चा पथ, मार्गदर्शन मिला। तो फिर प्यारे बाबा ने मीठे बच्चे बन करके उस प्रेम के सागर का प्रेम हम तक पहुंचाया। माँ बन करके लोरी दी, पिता बन करके शिक्षाएं दी, टीचर बन करके हमें पढ़ाया, सतगुरु बन करके हमारी सतगति कर रहे हैं, सतमार्ग बता रहे हैं। तो इस ब्रह्मा मुख द्वारा जो हमें ज्ञान मिला, कुछ नारे भी बाबा ने लगाए, उनके द्वारा भी नए मनुष्यों को जगाने का कार्य बाबा ने किया अपने बच्चों द्वारा। कि जैसे उस जमाने में प्रभात फेरी निकालते थे कि कलयुग जा रहा है, स्वर्ग आ रहा है, तो ब्रह्मा मुख से क्या किया बाबा ने? हम ब्राह्मणों को रचा, और इस मुख के द्वारा भी वो कार्य बाबा क्या कर रहे हैं। और उस दुनिया में जाने की बाबा क्या कर रहे हैं? उस नई दुनिया कैसी होगी उसका भी क्लियरिफिकेशन दे रहे। तो इस दुनिया में कितना दुख दर्द है और उस दुनिया कितनी सुखी है, तो उस घर का नशा बाबा को बहुत क्लियर था। बाबा हमेशा अपने नयन चैन से, अपने एक्टिविटी से बताते थे कि मैं जाकर वो मिचनू बनूंगा, राजकुमार बनूंगा। वो दुनिया कैसी थी? बाबा के सुहेज, बाबा की रमणीकता, बाबा का हंसी मजाक भी कैसे होता था? उसमें उस नई दुनिया की स्मृतियां थी। उसमें प्यारे शिव बाबा के प्रति उनका घनिष्ठ संबंध और उस नई दुनिया की उनके पास कितनी क्लियरिटी थी वो उससे दिखाई पड़ता था। तो ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जिससे आज सारे सृष्टि का परिवर्तन होने जा रहा है और वो नई दुनिया जल्द ही आ रही है। और उस दुनिया में जाने के लिए भी हमें बाबा ने कुछ बातें बताई कि आपको भी मुख के द्वारा कैसे बोलने हैं। वो शिक्षाएं, वो सावधानी, वो समझानी बाबा ने हमें दी। अच्छा, ओम शांति। सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। ओ सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग, तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग, तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की